वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी कॉलम को आप किसी अदर कॉलम की डिपेंडेंसी पे कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे दे सकते हो। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे टारगेट है और यहाँ पे एक्चुअल है। तो आप देखोगे यहाँ पे जैन मंथ में कलर कोडिंग है, फेब मंथ में कलर कोडिंग है और मार्च मंथ में कलर कोडिंग है। और भी ये कलर कोडिंग डिपेंडेंट है टारगेट कॉलम्स पे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जैन यहाँ पे ग्रीन है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टारगेट बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये कलर जो ग्रीन था अब वो रेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि टारगेट यहाँ पे 500 का था, एक्चुअल सेल्स 261 है, इसलिए यहाँ पे ये रेड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल सेल्स भी बढ़ाता हूँ, कर देता हूँ 600, तो आप देखोगे ये अगेन ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह की कंडीशन फॉर्मेटिंग आप किस तरह से कर सकते हो, ये इसी कॉलम नहीं सारे कॉलम के लिए है जो भी यहाँ पे है। जैसे आप मान लीजिए 310 है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500 अगेन इसको, तो अब अगेन ये रेड हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 700, तो अगेन यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है। सेम इसी तरह से मार्च में भी अप्लाइड है। तो किस तरह से आप ये अचीव कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे हमारे पास यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, जैन फेब मार्च का, और यहाँ पे एक्चुअल सेल है कि यानी कि जैन फेब मार्च में कितना सेल हुआ था, ठीक है, पर एम्प्लॉय। तो अब क्या करना है हमें कि इस टारगेट के बेस पे एक्चुअल को हाईलाइट करना है ग्रीन में या तो रेड में। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर जो एक्चुअल सेल है वो टारगेट से ज्यादा है तो वो होगा ग्रीन, अगर टारगेट से कम है तो वो होगा रेड, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जैन कॉलम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल पे आएंगे, यूज फॉर्मूला में आएंगे जो लास्ट में है। उसके बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, सी मैंने यहाँ पे जैन कॉलम सेलेक्ट किया है, ग्रेटर देन जैन टारगेट। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास दो डॉलर के सिंबल्स है, यानी एफ के आगे और 5 के आगे, यानी कि कॉलम के आगे भी है और रो के आगे भी है। बट हमें यहाँ पे ओनली कॉलम फ्रीज करना है, रॉ नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक एक डॉलर का सिंबल हटा दिया है ताकि यहाँ पे रॉ फ्री हो जाए। अब यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग में आओगे, जस्ट यहाँ पे जस्ट ग्रीन कलर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको करता हूँ ओके एंड देन अगेन ओके। तो आप देखोगे जो भी यहाँ पे ग्रेटर देन टारगेट है वो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब रेड करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे गाइस, हमें दोबारा से यहाँ पे कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है। एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे हम और उसके बाद मैनेज रूल में आएंगे। ओके, मैनेज रूल्स में जैसे ही आप आओगे आपने जो भी यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो शो हो जाएगी। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है और डबल क्लिक करके इसको एडिट करना है। एडिट में क्या करना है, सबसे पहले तो ये ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट करना है और फॉर्मेटिंग में अब ग्रीन की जगह हो जाएगा रेड, और ओके करेंगे और अगेन ओके और अप्लाई एंड ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे लेस देन टारगेट थे वो यहाँ पे रेड हो चुके हैं और जो ग्रेटर देन टारगेट थे वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ग्रीन थे। अब सेम तरह से हम यहाँ पे फेब के लिए और मार्च के लिए भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से दोबारा से मैं यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आऊँगा और यहाँ पे न्यू रूल। इस बार न्यू रूल क्यों गाइस, मैं मैनेज रूल में इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने कॉलम जे यानी फैब सेल्स के लिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन पहले से अप्लाई नहीं किया है, तो हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है हमारे पास पहले से। तो यहाँ से दोबारा से हम यूजर फॉर्मूला में आएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे। इजी है, आई होप यू गाइज हैव रिमेम्बर दिस। सेल्स कॉलम ग्रेटर देन टारगेट कॉलम। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई सेल्स कॉलम सेलेक्ट करें तो उसी मंथ का आप टारगेट कॉलम भी सेलेक्ट करें। आप जैसे मान लीजिए गलती यहाँ पे ये हो सकती है आपसे कि आपने सेल्स कॉलम तो फैब का सेलेक्ट किया है लेकिन आपने टारगेट कॉलम मार्च या जैन का सेलेक्ट कर लिया है इंस्टेंट ऑफ फैब। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और इससे जो है वो ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है आपके डेटा में। तो यहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे रॉ फ्री करेंगे, ओनली कॉलम फ्रीज करना है हमें और फॉर्मेट में आएंगे ग्रीन ओके
एंड अगेन ओके। तो आप देखोगे गाइस यहाँ पे कि जो भी सेल्स टारगेट से ज्यादा हुआ है, जिन एम्प्लॉय ने किया है, उनका यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब अगेन क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दोबारा कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट मैनेज रूल में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे करंट सिलेक्शन की जगह दिस वर्कबुक, ओके, यानी कि ये दिखाएगा कि इस पूरे वर्कबुक में जितना भी कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया है वो सारे शो कर दे। तो यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे फैब के लिए अप्लाई किया था, फैब यानी कॉलम जे, ध्यान से देखोगे तो आपको कॉलम जे दिख जाएगा। और जस्ट हमें इसको डुप्लीकेट करना है, वापस से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक और सिंपली से हम करेंगे इसको एडिट। एडिट क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रेटर देन है उसको हमें स्मॉल करना है। फॉर्मेट में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे करना है हमें रेड कलर सेलेक्ट, ओके, देन अगेन ओके, देन अप्लाई एंड देन ओके। तो आप देखोगे हमें यहाँ पे भी इस कॉलम में फैब सेल्स में कंडीशन फॉर्मेटिंग मिल चुकी है। अब हम करेंगे मार्च के लिए, तो दोबारा से हम यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल में आएंगे, यूज फॉर्मूला में आएंगे, जस्ट क्या करना है यहाँ पे इक्वल टू मार्च ग्रेटर देन मार्च टारगेट, और यहाँ पे रॉ फ्री करेंगे हम, और उसके बाद जस्ट फॉर्मेटिंग में आएंगे, ग्रीन कलर, ओके एंड अगेन ओके, ठीक है। अब दोबारा से क्या करना है हमें यहाँ पे मैनेज रूल, ये करंट सिलेक्शन है तो कोई बात नहीं, करंट सिलेक्शन में भी यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्शन है यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग का, और हमें यही करना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे वर्कबुक सेलेक्ट नहीं किया है गाइस, ठीक है। इसको करेंगे डुप्लीकेट, डबल क्लिक करेंगे, इसको एडिट। एडिट क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रेटर देन को लेस देन करना है, फॉर्मेट में आएंगे, अब इसको करेंगे रेड, ओके ओके एंड अप्लाई, देन अगेन ओके। तो आप देखोगे हमने यहाँ पे एक्चुअल सेल्स जो है जैन फेब मार्च के लिए टारगेट के बेस पे हमने कलर कोडिंग कर दिया है, ओके। यानी कि जो भी सेल्स यहाँ पे टारगेट से कम है वो रेड हो चुके हैं, और जो भी सेल्स टारगेट से ज्यादा है वो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट कॉलम की हेल्प से किसी भी कॉलम में कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो। और ये वीडियो उन कलीग्स के साथ शेयर करो जिनको ये करने, और और ये वीडियो अपने उन कलीग्स के साथ शेयर करो जिनको ये सीखने की ज़रूरत है। आपसे मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।